नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक कुल 11 आतंकी ठिकाने जिनको भारत की सेना ने नष्ट किया था, जिसमें मसूद अजहर के परिवार वाले भी मारे गए थे, उससे पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया है। यह खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जिहादी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर से भारत के अंदर खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रही है और यह तैयारी जोरों पर है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पाकिस्तान की सेना की तैयारी कैसी है, वो क्या कर रही है, और यह भी बताऊंगा कि किस तरह से इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी शुरू हो सकता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से इजराइल ने 12 दिन तक ईरान के साथ चले युद्ध में ईरान के टॉप आर्मी जनरल्स को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरह का एक्शन इस बार भारतीय सेना भी ले सकती है। इसका साफ मतलब यह है कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा तो मुनीर शायद बच नहीं पाएगा। आसिम मुनीर के बचने के चांसेस इस बार तो बहुत कम है। चाहे वो किसी भी बंकर में जाकर क्यों न छिप जाए, उसका बचना मुश्किल है। वो इस बार बिल्कुल भारतीय सेना के निशाने पर होगा। अब मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय सेना ने पहले ही कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कोई बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। इसलिए जब मैं ये कहता हूं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, तो कहने का मतलब यह है कि उस तरह का हमला जैसा भारत ने 4 दिनों तक चले युद्ध के दौरान किया था, मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूं जिस तरह से वो युद्ध हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो अभी चल ही रहा है, भारत की सरकार और भारत की सेना को माने तो ये अभी ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, लेकिन मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, उसी तरह का हमला जैसा कि भारत ने 6 और 7 मई को शुरू किया था। अब अगर भारत की खुफिया एजेंसियों की माने, वो जो जानकारी दे रहे हैं, अगर उस बात को माने तो पाकिस्तान ने वो सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वो आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स जिनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त कर दिया था, उस पर जबरदस्त बमबारी की थी और उसको ध्वस्त कर दिया था। अब पाकिस्तान एक बार फिर से उन आतंकी ठिकानों को, उन ट्रेनिंग कैंप्स को, उन लॉन्च पैड्स को फिर से बनाने में, फिर से पुनर्जीवित करने में लग गया है और उसकी शुरुआत कर दी है। और इसके लिए पाकिस्तान की सरकार, वहां की आईएसआई और वहां के जो आतंकी संगठन हैं, वो एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और ये जो सारे ठिकाने हैं वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके और उसके अलावा पंजाब में मुरीद के बहावलपुर, जहां जहां भी भारत के एयरफोर्स ने हमला करके उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, वहां पर उन सारे ठिकानों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास पाकिस्तान शुरू कर चुका है। और इसमें वहां की सरकार, वहां की आईएसआई, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। ये खबर आ रही है पाकिस्तान से और भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इसके बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट सरकार को भेज रही हैं। और मीडिया में ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि ये सारे लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स एक बार फिर से तैयार किए जा रहे हैं भारत पर हमला बोलने के लिए, या भारत में फिर से इन आतंकी गतिविधियों को शुरू करने के लिए, वो खूनी खेल खेलने के लिए, उसी तरह का खूनी खेल खेलने के लिए जैसा कि पहलगाम में पाकिस्तान की आईएसआई ने खेला था, जिसमें 26 निर्दोष हिंदू मारे गए थे। वही खूनी खेल पाकिस्तान एक बार फिर से खेलने की कोशिश कर रहा है और उसी की तैयारी में इन टेरर लॉन्च पैड्स को, आतंकी लॉन्च पैड्स को और ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से खड़ा किया जा रहा है। अब भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने एक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है। उन्होंने एक जो कम्युनिकेशन को, जो वो अपने तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं, जो पकड़ा है, एक संवाद को जो उन्होंने पकड़ा है, उसके मुताबिक एक हाई लेवल मीटिंग हुई है पाकिस्तान में। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है बहावलपुर में। और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे? उस मीटिंग में जैश मोहम्मद के लोग मौजूद थे, लश्कर तैयबा के लोग मौजूद थे, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग मौजूद थे और टीआरएफ, द रेसिस्टेंस फ्रंट, ये वो आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम में हुए हमले की पहले जिम्मेवारी ली थी। लेकिन जब उसकी बड़ी निंदा हुई तो पाकिस्तानी सरकार के इशारे पर, चूंकि पाकिस्तान की सरकार डर गई,
तो उसने टीआरएफ से कहा कि नहीं नहीं तुम इससे पीछे हटो। तो जो टीआरएफ है बाद में वो मुकर गई थी, उसने कहा कि नहीं हमने पहलगाम का हमला नहीं करवाया है। लेकिन ध्यान रखिए ये वो संगठन है जिसने पहलगाम में हमला करवाया था, बाद में पाकिस्तान सरकार के दबाव में उसने ये अपना क्लेम वापस लिया था। तो ये जो मीटिंग हुई है बहावलपुर में, भारतीय खुफिया एजेंसियां ये बता रही हैं कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई है बहावलपुर में, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और ये टीआरएफ, ये सारे आतंकी संगठनों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। और उनके साथ कौन था? उनके साथ थी आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। और इन लोगों ने मिलकर के इन सारे टेरर लॉन्च पैड्स को और ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से खड़ा करने की रणनीति बनाई है। और इस रणनीति का एक हिस्सा यह भी है कि पहले उनको रिसोर्स मुहैया करवाना और इसके लिए रिक्रूटमेंट शुरू करना, इन सारे आतंकी संगठनों के लिए भर्तियां शुरू करना, वो वहां मुख्य मुद्दा था जो इन सारे आतंकी संगठनों ने आईएसआई के साथ डिस्कस किया है। और ये जो पूरा प्लान बना है भारत में फिर से एक खूनी खेल खेलने का, उसको सुपरवाइज करेगी आईएसआई। ये भी इस मीटिंग में फैसला हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और देखिए जिस बात का डर था वही हुआ है। जब भारत ने विरोध किया, वर्ल्ड बैंक ने जब कहा कि वो पाकिस्तान को पैसा देगा, कर्ज देगा, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज देने की बात की तो भारत ने इसका विरोध किया था और कहा था कि शायद आप इस बात को भूल रहे हैं कि इन पैसों का पाकिस्तान दुरुपयोग करेगा आतंकी गतिविधियों के लिए। तो इन लोगों ने आंखें बंद कर ली। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, उसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी, भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये जो प्लान बनाया जा रहा है पाकिस्तान की आईएसआई और वहां के मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उसमें उन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा जो इस वक्त पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही हैं। आप सोच लीजिए, अगर ये आतंकी घटना भारत में फिर से होती है, इस तरह की आतंकी घटनाएं फिर से भारत में होती हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए यही वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ ऐसी संस्थाएं जिम्मेवार होंगी, क्योंकि यही लोग पैसा मुहैया करवाते हैं। कहते हैं विकास के लिए हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना शातिर है कि वो उस पैसे को डाइवर्ट कर देता है आतंकी गतिविधियों के लिए, और भारत यही कहता रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं आज गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का वो जो उनका पुराना जो उनकी पॉलिसी रही है उस पर चल रहे हैं। उनको लगता है कि चलो आतंकवाद अगर भारत में हो रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खबर ये है कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो पैसा पाकिस्तान को दे रही है, वही पैसा भारत में इस खूनी खेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स फिर से पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। अब जिन टेरर कैंप्स को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उसमें लूनी है, पुलवाल है, टीपू पोस्ट है, जमील पोस्ट है, उमरान वाली है, चपरार फॉरवर्ड है, छोटा चक है, जंगलोरा है। अब इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि इन सारे ये जो आतंकी जो ठिकाने हैं उनको फिर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और वहाँ पे थर्मल मास्क, रडार, सैटेलाइट सिग्नेचर्स, ये सब वहाँ पे उसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके भारत के किसी भी संभावित हमले से उनको बचाने के लिए। मतलब ये टेरर लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स जो खड़ा किए जा रहे हैं, इनको भारत से कैसे बचाया जाए इसकी भी वहाँ पे पूरा इस बात का ख्याल रखा जा रहा है और सारी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। अब ये तो हो गए कि वो ठिकाने जिसको कि भारत ने ध्वस्त किया था, कुछ नए टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नए ठिकाने भी वहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें केल, सरदील, दुधनियाल, अतमुकैम, जूरा, लिपा, पाचीबेन, कठूला, कोटली, खुरेता, मंधार, निकैल, चमनकोट, जनकोटे, ये सारी जानकारियां भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार वहां से दे रही हैं, वहां से बता रही हैं कि ये वो लोकेशंस हैं जो जहां पे नए टेरर लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप सेटअप करने का निर्णय हुआ है उस मीटिंग में जो अभी आईएसआई और इन आतंकी संगठनों के बीच में हुआ है। तो ये सारी खबर, सारी जानकारियां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल रही हैं और निश्चित रूप से भारत कोई चुप बैठा हुआ ऐसा नहीं है, भारत भी अपनी तैयारी में लग गया है। अच्छा, ये जो एजेंसियां खबर दे रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस बार जो ट्रेनिंग कैंप्स खड़े किए जा रहे हैं वो छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप्स होंगे जहां पे 200 से ज़्यादा आतंकी एक बार में नहीं होंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 आतंकी होंगे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स में, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमला हुआ तो बड़ी संख्या में आतंकी मारे जा सकते हैं। डर तो उनको है ही कि भारत आक्रमण करके ऐसे टेरर कैंप्स को ध्वस्त करेगा। तो इस बार छोटे छोटे टेरर कैंप्स बनाने की उनकी योजना है ताकि अगर भारत हमला भी करे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो।
अब देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान का इरादा भारत में फिर से खूनी हमला करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि अब कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा वो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और भारत उसका बदला लेगा और घर में घुस कर मारेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने पहले कहा, आसिम मुनीर के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है कि भारत ने इस बार बिल्कुल मन बना लिया है कि जैसे ही कोई आतंकी हमला होता है भारत उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमला करेगा। भारत ने अमेरिका को भी ये बता दिया है कि जिस तरह से इजराइल ने अभी ईरान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें ईरान के जो सैन्य लीडर्स थे, जो आर्मी के बड़े लीडर्स थे, उनको निशाना बना करके उनको मारा है। तो अगली बार से भारत क्या करेगा कि वो सिर्फ ये जो आतंकी हैं जो इन घटनाओं को, पहलगाम में जैसी हुई घटनाओं को अंजाम देते हैं, सिर्फ उन्हीं को निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं और उनके जो नेता हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। तो ये कौन है? उनके ये सब कुछ तो पाकिस्तानी आर्मी जो उसकी देख रेख में होता है, तो उनका जो सरगना है, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सरगना है उनको भी भारत नहीं छोड़ेगा। इशारा बड़ा स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 1 था, जो पहली बार भारत ने हमला किया था, तो खबरें आई थी कि आसिम मुनीर जाकर के बंकर में छिप गया था। वो इतना डर गया था जब नूर खान बेस पे हमला हुआ था, तो ये इतना डर गया था। इस बार भी भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब तो हम जाकर के ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो ये भी कह दिया है कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान के जनरल्स को टारगेट किया, भारत भी टारगेट करेगा पाकिस्तान के जनरल्स को। तो आसिम मुनीर के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इस बार उसका बचना बड़ा ही मुश्किल है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल पंगु कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में, जो 4 दिन तक वो युद्ध चला था, आप सब ने ये देखा था अभी। और पाकिस्तान का ये जो दावा रहा कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान को मार गिराया बिना किसी प्रमाण के, वो तो पाकिस्तान फेंकता ही रहता है। जैसे ईरान कहता है कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया। आप सोचो ईरान की क्या हालत हो गई थी। तो ईरान अब पाकिस्तान को ही फॉलो कर रहा है कि युद्ध हार के भी कैसे ये क्लेम किया जाता है कि हम जीत गए हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं। अभी एक इंडोनेशियन एयरफोर्स का एक सेमिनार हुआ है, इंडोनेशियन एयरफोर्स का, और वहां पे जो स्लाइड्स दिखाए गए हैं, उस प्रेजेंटेशन में जो दिखाया गया है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उसमें पाकिस्तान के कम से कम 9 एयरक्राफ्ट भारत ने मार गिराए, 9 एयरक्राफ्ट। और ये कौन कह रहा है? इंडोनेशियन एयरफोर्स के सेमिनार में ये बात बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का अपना जो नुकसान है उसको छिपाता रहा है और बिना किसी प्रमाण के ये कहता रहा है कि भारत के 6 लड़ाकू विमान मारे गए हैं। अब ये जो इंडोनेशियन एयरफोर्स का सेमिनार हुआ है उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले तो 6 फाइटर जेट्स मारे गए, उसके अलावा जो 2 साब के अवॉक्स हैं, जो टोही विमान होते हैं, वो मारे गए। एक को तो S-400 ने मारा था हवा में, और दूसरे को जो भुलारी एयरबेस पे जो था वो गिराया गया, नष्ट किया गया। उसके अलावा जो एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था नूर खान बेस पे, वो भी नष्ट हो गया। इसके अलावा जो HQ-9 और HQ-16 जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उसको भी भारत ने बर्बाद कर दिया। तो आप सोचिए पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और अब धीरे धीरे सारी दुनिया इस बात को मान रही है। शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने ये जो ब्रैगिंग की, बिना किसी प्रमाण के उछल कूद जो मचाई, अब धीरे धीरे दुनिया समझ रही है, क्योंकि भारत ने हर बात के प्रमाण दिए थे। पाकिस्तान आज तक किसी भी चीज़ का प्रमाण नहीं दे पाया। भारत ने हमला किया, सारी दुनिया ने देखा। भारत ने इमेज रिलीज किए, सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ऐसे ही कहता रहा कि हमने 6 विमान मार के गिरा दिए, कोई प्रमाण उनके पास नहीं था, और अब सारी दुनिया इस बात को मान रही है। इंडोनेशियन एयरफोर्स के इस सेमिनार में तो कहा गया है कि पाकिस्तान के 9 एयरक्राफ्ट नष्ट हुए हैं भारत के हमले में, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो आप समझिए, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है। वो इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो फिर से भारत में पहलगाम जैसी कोई दूसरी आतंकी घटना को अंजाम दे। लेकिन भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह से तैयार बैठी है, और इस बार निशाने पर बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर होगा, जिसका बचना इस बार बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।